उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 396 विधायकों ने वोट किया। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन की रही। उन्हीं के लिए सपा और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। आइए हम आपको उन सभी विधायकों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में दावा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक और विधानसभा में एसपी के चीफ विप रहे मनोज पांडे, अंबेडकर नगर के जलालपुर से विधायक राकेश पांडे, जालौन जिले के कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, अमेठी जिले की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या जिले के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, कौशाम्बी जिले की चायल से विधायक पूजा पाल, अमेठी विधानसभा सीट से विधायक महाराजी देवी और बदायूं जिले की बसौली सीट से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल हैं। यूपी में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर खूब तंज कसे और विधायकों को धमकाने का आरोप लगाया। और इस खबर पर हमारे साथ विवेक त्रिपाठी हैं। विवेक जी, बताइए क्या अपडेट है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इन विधायकों ने एक तरह से पाला बदलने का जो संकेत दे दिया है, जाहिर तौर पर आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि नतीजे क्या होंगे। आपको क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल दीपक, काउंटिंग जारी है और ये कहा जा रहा है कि जो पहली वरीयता के वोट हैं वो काउंट हो चुके हैं और दूसरी वरीयता के वोटों की काउंटिंग शुरू होगी कुछ देर में। तो काउंटिंग में ये जो अभी शुरुआती संकेत मिले हैं वो ये संकेत मिले हैं कि नतीजा जो है वो 8-2 रहेगा। यानी समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे, उसमें से 2 के पास उनके लिए पर्याप्त वोट थे, वोटों की संख्या थी, तो 2 कैंडिडेट आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तीसरे कैंडिडेट के लिए उनको सिर्फ 3 वोट चाहिए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और एक विधायक आज वोट डालने नहीं आई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को जो वोट, जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। और अब जो भारतीय जनता पार्टी के 8वें कैंडिडेट हैं संजय सेठ, उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। तो 8 कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, 7 का जीतना तय था भारतीय जनता पार्टी के लिए और 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए कुल 9 वोटों की एक्स्ट्रा जरूरत थी। यानी उनके जो गठबंधन के दल हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, सुभाषपा हो या राजा भैया की पार्टी के हों या फिर राष्ट्रीय लोकदल जो समाजवादी पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। उन्होंने कहा था जयंत चौधरी ने कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे और उन्होंने एक तरह से व्हिप जारी कर दिया था अपने सभी 9 विधायकों के लिए कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो सब मिलाकर उनके पास वो जादुई आंकड़ा आ चुका है। अभी तक की जो काउंटिंग चल रही है उसमें वो जादुई आंकड़ा मिल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट अच्छी तरह से एक बड़े मतांतर से जीत हासिल करेंगे, बड़े जो परसेंटेज होता है उससे जीत हासिल करेंगे। और माहौल भी यही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम खड़े हैं, हम आपको नज़ारा दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब खुशी से, उत्साह से अभी कुछ देर पहले नारेबाजी कर रहे थे और अब चारों तरफ जितने भी लोग हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं। चूंकि सामने ही मैं नज़ारा दिखाऊंगा कि सामने ही विधानसभा भवन है जहाँ पर काउंटिंग इस समय चल रही है, अंदर काउंटिंग चल रही है और कुछ देर के लिए काउंटिंग बाधित जरूर हुई थी। चूंकि जो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं उन्होंने 3 जो वोट हैं उस पर आपत्ति जताई थी, इनवैलिड कर दिए गए थे वो 3 वोट, उस पर आपत्ति जताई थी कि आखिर क्यों इनवैलिड कर दिया गया। और उसके बाद वो कुछ देर के लिए काउंटिंग रोकी गई। काउंटिंग रोकने के बाद अब फिर से काउंटिंग शुरू हुई है। करीब 25 मिनट तक काउंटिंग रुकी रही और वो अब काउंटिंग फिर से शुरू हो चुकी है। कुछ विलंब हुआ लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि जो वरीयता के आधार पर काउंटिंग होती है तो इसमें देर रात का समय लग सकता है। रात 10 बजे या 11 बजे के आसपास पूरी काउंटिंग होने के बाद 11 बज सकता है रिजल्ट आने में, रिजल्ट घोषित करने में। हालांकि जो कैंडिडेट हैं 8 कैंडिडेट, उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जल्दी से जल्दी चुनाव का परिणाम सामने आए और वो यहां पर जश्न का जो अपना एक मुजाहिरा कर सकते हैं, वो प्रदर्शन कर सकते हैं जश्न का, वो करें। सारे लोग तैयार हैं। तो अब जो जीत का आंकड़ा है वो तय हो चुका है कि 8 और 2 का फार्मूला रहेगा। यानी 8 कैंडिडेट बीजेपी के और 2 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के। अब समाजवादी पार्टी में चूंकि आलोक रंजन भी कैंडिडेट हैं, जया बच्चन भी हैं, रामजी लाल सुमन भी हैं, तो इसमें से कौन जीतेगा? जया बच्चन का जीतना तय माना जा रहा है कि जया बच्चन जीत जाएंगी। आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन, इन दोनों के बीच फाइट है कि इनको कितने कितने वोट मिले हैं। जो प्रथम वरीयता है और दूसरी वरीयता के कितने वोट मिले हैं वो काउंटिंग के बाद सामने आएगा। तो हालांकि आलोक रंजन
जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश के, अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। रामजी लाल सुमन जीत सकते हैं, आलोक रंजन के खाते में हार आ सकती है, ऐसी संभावना है। तो अब यानी मोटे तौर पर 8-2 का ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। बीजेपी दफ्तर में एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि समर्थक जुट गए हैं और जाहिर तौर पर बस रिजल्ट आना बाकी है। बहुत शुक्रिया करेंगे विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर अपडेट देते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस की ओर से जारी व्हिप का उल्लंघन करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया। कांग्रेस क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर शब्दबाण भी चलाए गए, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अपने ही विधायकों की इस बगावत ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चिंताएं बढ़ा दी है। विधायकों में कांग्रेस पार्टी में नाराजगी क्यों? कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है। और वो अब क्या करते हैं वो तो अब वोटिंग के माध्यम से ही पता